सजना दोस्तों साथियों, उस ऊपर वाले को याद किया जिसने पूरी कायनात का सृजन किया है, और उस ऊपर वाले को आप, मैं और हम सभी ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा के सुमन उस ऊपर वाले को समर्पित करते हुए और आज साज और आवाज की डूबती और उभरती गस्त लहरों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा संगीतमय सफर आप में और सब मिलकर करने जा रहे हैं। इस प्यारे से सफर में कुछ गीतों को हम गले लगाएंगे, कुछ गीतों को हम हमारे दिल में संजो कर रखेंगे और कुछ भूली बिसरी यादों के अंदर भी हम डूब जाएंगे, उसकी गहराइयों तक पहुंचने की एक छोटी सी कोशिश मात्र करेंगे। लेकिन दोस्तों साथियों, उससे पहले हमारी भारतीय संस्कृति हमें ये बतलाती है, ये सिखलाती है कि हम दर पर आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से करते हैं। और हमारे साथ टाइल्स पर मौजूद ये तमाम साजिदे कलाकार सलाम पहुंचाते हैं, अपना प्रणाम पहुंचाते हैं। ये एक बड़ी प्यारी सी और खूबसूरत सी शाम सजाई गई है। गीत और संगीत का ये बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा समा हम आप लोगों तक लेकर आए हैं। आप जैसे हसीन श्रोता जब सामने तशरीफ फरमा हो, इसमें से कुछ चेहरे जाने पहचाने और कुछ अनजान चेहरे हैं। बहुत बार अमरेली शहर में ये सारे फनकार आए हैं और आप लोगों के दिल में अपनी एक अलग जगह जिन्होंने हासिल की है। इन सभी कलाकारों के साथ अब गीत और संगीत का सिलसिला हम आपकी खिदमत में आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जितने भी मेहमान यहाँ पर आए हैं उनसे भी एक गुजारिश करूँगा कि जितने भी मेहमान आप संगीत के चाहने वाले, संगीत को सुनने वाले, संगीत को पसंद करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप जैसे जिंदा दिल इंसान जब सामने हो तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जब ये कलाकार अपना म्यूजिक आप लोगों तक पहुँचाएं, अपनी कला, अपना टैलेंट आप लोगों तक पहुँचाएं, तो आपका भी ये फर्ज है, आपका भी ये हक है कि इन सभी कलाकारों को आपके आशीर्वाद, आपकी दुआओं से आप नवाजें। मैं चाहूँगा एक बार मेरे तमाम म्यूजिशियंस के लिए, मेरी एंटायर टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी ओर। बहुत खूब। तो आइए इसी तरह
एक बड़े ही प्यारे से और खूबसूरत से कलाकार का आप सभी से मैं परिचय कराऊं। सप्तक परिवार की इस संगीत से सजी महफिल में ये कलाकार अपनी आवाज़ के जरिए आप लोगों के दिलों पर दस्तक देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अहमदाबाद शहर के, गुजरात के बहुत ही जाने और पहचाने कलाकार हैं। और दोस्तों साथियों, हमारे स्टेज की दुनिया की ये नौजवान और टैलेंटेड आर्टिस्ट से आप सभी का मैं परिचय करवाने जा रहा हूँ। बेशुमार तालियों में उस प्यारी सी आवाज़ को हम मंच पर दावत देंगे। आप हैं नीरव ठक्कर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों। आप हैं नीरव ठक्कर और इन्होंने आप लोगों तक पहला गीत पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। और पहली आवाज़ जो आप लोगों तक पहुंचेगी ये है फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बहुत ही जाने पहचाने और बहुत ही दिलकश कलाकार यानी किशोर कुमार साहब। और दोस्तों साथियों, कहते हैं कि किशोर दा की आवाज़ एक सवाल है। किशोर दा की आवाज़ एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। किशोर दा तेरी इस आवाज़ के बाद कोई आवाज़ नहीं। तो आइए किशोर दा की आवाज़ से सजा हुआ ये मकबूल नगमा आप लोगों तक नजर करने जा रहे हैं हमारे संगीतमय सफर के हम सफर यानी नीरव ठक्कर। आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ पे सवारों तेरी मांग पे सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तेरी जुल्फ पे सवारों तेरी बाहों पे सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तू कहे तो मैं बता दूं। तू कहे तो मैं बता दूं। यहाँ पर आप सभी मेहमान आए हैं और ये जानकर हमें बड़ी खुशी हुई कि जितने भी लोग आए हैं बड़े ही जिंदा दिल हैं और कला प्रेमी श्रोतागण हमें मिले हैं। और आप जैसे हसीन श्रोता जब आज के इस कार्यक्रम में तशरीफ फरमा हो तब हर एक कलाकार को अपनी कला बखूबी के साथ आप लोग तक पहुँचाने का एक उत्साह होता है। तो आइए उसी उत्साह को बरकरार रखते हुए अगली मंजिल पर और एक ऐसी आवाज़ से मैं आप सभी मेहमानों का परिचय कराने जा रहा हूँ। दोस्तों साथियों, वैसे ये नाम आपके शहर के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। हर एक संगीत प्रेमी इस प्यारे सी आवाज़ से, इस शख्सियत से, इस नाम से बड़ी बखूबी से वाकिफ़ हैं। बहुत बार अमरेली शहर की ये मेहमान बनी है और अपनी आवाज़ के जरिए आप लोगों के दिलों पर अपनी एक अलग जगह हाजिर की हैं। और दोस्तों साथियों, उस प्यारी सी आवाज़ को ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं मंच पर बुलवाने जा रहा हूँ। दोस्तों साथियों, जब जब स्टेज पर आती हैं, मंच पर आती हैं, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाती हैं। ये भी नौजवान और टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। बेशुमार तालियों में इसका भी हम इस्तेकबाल करें। आप हैं कोशा पंड्या।
इन्होंने जो नगमा चुना है आपके लिए, यकीनन जितनी भी महिला यहाँ पर बैठी हैं, जितनी भी लेडीज यहाँ पर बैठी हैं, उनका ये पसंदीदा नगमा तो है ही, लेकिन जितने जेंट्स यहाँ पर बैठे हैं उनको भी अपने दिन याद आ जाएं, जवानी के दिन याद आएं, और वो दिन याद आए जब एक के साथ दोनों साथ में एक दूसरे को प्यार करते हुए जब अमरेली के शहरों में एक बहुत ही लंबी लॉन्ग ड्राइव पर निकले होंगे, वो दिन को याद कराते हुए ये नगमा हम आप लोगों तक पहुँचाने जा रहे हैं। आप सभी का बेहद पसंदीदा नगमा है, जिस गीत के अल्फाज हैं, कांटों से खींच के ये आंचल छोड़ के बंधन बांध पाया, कोशा पंड्या। अगली मंजिल पर फिर से एक बार उस प्यारे कलाकार को हम मंच पर दावत देंगे। अमरेली शहर में बहुत ही शान जैकी श्रॉफ, कविता कृष्णमूर्ति ऐसे ऐसे कलाकार परफॉर्म कर रहे हो, जैकी श्रॉफ, रेखा जी ऐसे कलाकार चीफ गेस्ट बतौर चीफ गेस्ट उस कार्यक्रम में हाजिर हों, और ऐसे कार्यक्रम में जब मुकेश जी की आवाज़ की बारी आती है तो यकीनन हमारे गुजरात से, हमारे अहमदाबाद शहर से इस प्यारे से कलाकार को याद करते हैं, उन्हें बतौर प्रोफेशनल फनकार बुलाया जाता है। और दोस्तों साथियों, इतना ही नहीं, वैसे ये बहुत ही पॉपुलर और एक कामयाब एडवोकेट हैं अहमदाबाद शहर के, लेकिन कलाकार जीव भी हैं। और दोस्तों साथियों, मुकेश जी की आवाज़ को आप लोग तक पहुंचाते चले आए हैं। टी सीरीज में इनके एल्बम आज मार्केट में धूम मचा रहे हैं, और बहुत सारे लाइव शोज के जरिए, मुकेश श्रद्धांजलि के शो के जरिए आप लोग तक हर साल पहुंचते चले आए हैं, और ऐसे कार्यक्रम में भी आप लोगों के साथ रूबरू हुए हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि अमरेली शहर में इस प्यारे से और लेजेंडरी फनकार को फिर से एक बार मौका मिला है आप सभी मेहमानों से रूबरू होने का। तो लीजिए, ज़्यादा कुछ न कहते हुए उस मशहूर मारूफ
कलाकार से फिर से एक बार मैं आप लोगों का परिचय कराऊं। जोरदार तालियों में स्वागत हो। अंदाजे मुकेश जी को लेकर तशरीफ फरमा होंगे आपकी खिदमत में वन एंड ओनली श्री मुख्तार शाह। नमस्कार, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। शायद ये संख्या इसलिए भी कम हो सकती है, आशा बहन के थोड़ा सा बारिश का भी शुरू माहौल हो गया, लेकिन मैं जानता था कि ऐसा होगा नहीं और प्रोग्राम पूरा अच्छे से आखिर तक चलेगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मौसम अचानक थोड़ा सा बदला है, लेकिन ये मुझे यकीन था, मैंने आशा बहन से जब आया तभी कहा कि ऐसा कोई विघ्न आने वाला नहीं है वो मालिक की तरफ से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये दूसरा मौका है हमारा अमरेली आने का और आप सबकी सेवा में उपस्थित होने का। आशा बहन दवे का मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया है कि आपके समक्ष हम उपस्थित हों, अपने गीतों के ज़रिए आपको एंटरटेन कर सकें। जब हम लोग स्टेज पर होते हैं तो हमारे सामने बैठे दर्शक हमारे मेहमान होते हैं, और जो मेहमान जो होता है वो जान से प्यारा होता है। ये भारतीय संस्कृति है, यह इंडियन ट्रेडिशन है। तो सबसे पहला गाना जो मैं गाने जा रहा हूँ, आप सब मेहमानों को हम डेडिकेट करेंगे। फिल्म में जिस देश में गंगा बहती है, मुकेश जी का गाया हुआ ये गाना आप सब लोगों के लिए। धन्यवाद। देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।
की बात है। ये गाना आप सब लोगों के लिए था, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का ये टाइटल गाना था। मुकेश जी जब भी हिंदुस्तान से बाहर जाकर अपने प्रोग्राम करते थे हमेशा किसी खास गाने से शुरुआत करते थे। और अब जो गाना मैं गा रहा हूँ, पिछले साल हमारे फिल्मी दुनिया से बहुत सारे मशहूर कलाकार विदा हुए, जिसमें आखिर में राजेश खन्ना साहब सबको छोड़ कर गए। राजेश खन्ना जी के लिए मुकेश जी ने कई सारे गाने गाए हैं, बहुत मशहूर गाने भी हैं। एक फिल्म आई आनंद, जो बहुत ही यादगार फिल्म थी, सलील चौधरी साहब का संगीत था, और इस फिल्म में मुकेश जी के गाए हुए 2 गाने थे, उसमें से एक गाना आपको हम सुना रहे हैं। जब दिन ढल जाए साथ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए साथ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं
यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। मुकेश जी की जो आवाज़ है ये वैसे दर्द भरे गीतों के लिए बहुत जानी गई, लेकिन मुकेश जी ने जो रोमांटिक गाने गाए हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत गाए हैं और बहुत सारे उनके गाए हुए रोमांटिक गाने हैं। इनफैक्ट कल रात को ही हमारा अहमदाबाद में एक शो था जिसका टाइटल हमने रखा था रोमांटिक मुकेश। पूरे सारे गाने प्रोग्राम के रोमांटिक गाने थे। एक गाना अब मैं जो गाने लगा हूँ वो उनका गाया बहुत ही रोमांटिक गाना है। फिल्म आई थी सफ़र और कल्याण जी आनंद जी का ये संगीत था। गाना था जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये गाने की जो 2 लाइनें हैं शुरू की, ये मेरा अपना जीवन मंत्र है। और मुझे जिन लोगों के पास मेरे नंबर हों वो जब मुझे फ़ोन करते हैं, मेरा कॉलर ट्यून भी यही है। और मैं हमेशा मंच से कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी, बहुत हैप्पीली, बहुत मज़े से जीना है, ख़ासतौर से वो लोग जो शादी कर चुके हैं, ये जो 2 लाइनें हैं अपनी ज़िंदगी में आप उतार लें। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, माथा कूट क्या रहता है नहीं। आइए एक तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद
जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। प्रोग्राम में हम वो गाने गाएं जो गाने आप लोग सुनना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी ज़्यादा मज़ा आता है। आपकी कोई फरमाइशें हों तो ज़रूर हम तक पहुँचाएँ, हमें बहुत खुशी होगी आपकी फरमाइशों को भी प्रोग्राम में शामिल करने में। और आशा बहन को भी आप दे सकते हैं फरमाइश, या हमारे साउंड ऑपरेटर तक पहुँचा सकते हैं लिख कर, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइशों को प्रोग्राम में शामिल करने की। अब जो गाना एक ड्यूट गीत है, कोशा जी को मैं स्टेज पर बुलवा लूँ, और जो गाना हम आपको सुना रहे हैं मिलन फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत। पहले देखें फिल्में बनती थी, एक फिल्म 10-10 गाने होते थे और 10 गाने सुपर हिट होते थे, होलसेल में गाने बनते थे। अब ऐसा होता है 10 फिल्में आती तो फिर एक आध गाना को उसमें अच्छा बनता है। ये फ़र्क है पहले के संगीत में और आज के संगीत में। आजकल मोबाइल भी देखें इतने ज़्यादा है, मैं जब गा रहा होता हूँ मैं अक्सर देखता हूँ लोग बीच में कुछ व्हाट्सअप मैसेज फेसबुक सब कुछ चल रहा होता है साथ साथ में। इतना ज़्यादा हो गया है कि एक दिन एक भिखारी भीख मांगते हुए जा रहा था, एक औरत उसे रोटी देने के लिए निकली, देखते उसने भिखारी को कहा कि कहीं आपको देखा है मैंने। भिखारी का फेसबुक पे हम लोग फ्रेंड है ना। इतना ज़्यादा हो गया, इतना कम। मुकेश जी, लता जी के गाए बहुत सारे ड्यूट गाने खूबसूरत। आज के प्रोग्राम में हम कुछ उसमें से आपको सुनवाएंगे। यहाँ पर गाना है फिल्म मिलन से। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर, पवन करे शोर। जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे जैसे बनमाना नाचे
थैंक यू वेरी मच दोस्तों साथियों। फिर से एक बार आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। જે પણ મહેમાનો અત્રે પધાર્યા છે તમામ મહેમાનોનો આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને આજનો આ કાર્યક્રમ સપ્તક ફેમિલી ગ્રુપ તરફથી આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે અને સપ્તક ફેમિલી ગ્રુપના ઓર્ગેનાઇઝર આશાબેનને આપ સૌ બહુ સુપેરે જાણો છો, પરિચિત છો। એક લેડીઝ થઈને આટલું મોટું સાહસ કરે તો આપણે સૌની એ ફરજ બને છે કે આપણે તેમને સપોર્ટ કરીએ અને આપ સૌને ખબર છે કે આપણા જેટલા પણ મેમ્બરો છે એ તમામની આપણે ફી એકત્ર કરીએ તો એપ્રોક્સિમેટ વધુમાં વધુ 1.5 લાખ રૂપિયા જેટલું ભંડોળ ઊભું થાય અને જ્યારે આવા લિજેન્ડરી કલાકાર અને અમદાવાદથી જાણીતા કલાકારોને લઈ અને કાર્યક્રમ કરવો એટલે લગભગ પોણા ભાગનું ભંડોળ એમાં પૂરું થઈ જાય અને છતાં પણ આટલા બધા કાર્યક્રમો વર્ષ દરમિયાન તમારા સુધી પહોંચાડવા એ કંઈ નાનું શુનું કામ નથી અને બીજા બધા જે કાર્યક્રમો તમારા સુધી પહોંચે છે એમાં સૌથી મોટો સહયોગ એમને સ્પોન્સર્સનો હોય છે અને આપ સૌને પણ અમે વિનંતી કરીએ કે આશાબેનને આપ ખૂબ સપોર્ટ કરો। આપણા જે પણ પરિવારના મિત્રો હોય, બીજા સગા સ્નેહી હોય, તેમને પણ અમારા સપ્તક પરિવારમાં આપ સૌ લઈ આવો। આજનો આ કાર્યક્રમ છે જેને સફળ બનાવવા પાછળ જેમણે સહયોગ આપ્યો છે એવા અમારા આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય સ્પોન્સર એટલે ફિટવેલ ફિગર એન્ડ ફિટનેસ ઝોન, તેમના માલિક માનનીય શ્રી ઉદયનભાઈ ત્રિવેદી અને ઉર્મીબેન ત્રિવેદીનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ સપ્તક ગ્રુપ તરફથી। તેમજ અમરેલીમાં સૌપ્રથમવાર સેન્ટ્રલી એસી ફિટનેસ ઝોન ઓનલી ફોર લેડીઝ માટે સેન્ટ્રલી એસી ફિટનેસ ઝોન હોય તો એકમાત્ર આપણું ફિગર એન્ડ ફિટનેસ ઝોન છે ફિટવેલ। તો આનો પણ આપ સૌ બેનો લાભ લેશો અને આપના સ્વાસ્થ્યની સંભાળ લેવું એ આજકાલ ખૂબ જરૂરી બન્યું છે, તેમાં ફિટવેલ ખૂબ સાથ આપશે અને ફિટવેલ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે એની પ્રગતિમાં ખૂબ વધારો થાય એના માટે આપણે એ જોઈન્ટ પણ કરીએ અને હાર્દિક શુભકામનાઓ પણ પાઠવીએ। આ ઉપરાંત સપ્તક ગ્રુપને સતત સાથ અને સહકાર મળ્યો છે એવા રોયલ મિની ટ્રેક્ટરના માલિક માનનીય શ્રી લલિતભાઈ રાજોડિયા અને નીલકંઠ જ્વેલર્સના માલિક માનનીય શ્રી કેતનભાઈ સોની તેમજ હરિઓમ ડેરી ફાર્મના શ્રી હરિભાઈનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ અને ખાસ આપ સૌ શ્રોતા મિત્રોનો પણ કે આપ સૌ અમારા સપ્તક પરિવારમાં જોડાયા અને આપ સૌ આપના મિત્રો સગા સ્નેહીઓને પણ અમારા સપ્તક ગ્રુપમાં લઈ આવો એવી નમ્ર વિનંતી છે। બીજી કાર્યક્રમ સંદર્ભે એ સૂચના આપવાની છે। સૂચના એ કે એક પણ સૂચના આજના કાર્યક્રમમાં નથી આપવાની। આપ બહુ સમજદાર માણસ છો અને ખૂબ પ્રેમથી આજનો કાર્યક્રમ માણી રહ્યા છો, પણ તો પણ કાર્યક્રમ સંદર્ભે એક બે વાત કરવાનું મન થાય એક એ કે તમારી સાથે લાવેલા નાના નાના મોબાઈલ જેને આપણે થોડી ક્ષણો માટે મનમોહનસિંહ મોડ ઉપર મૂકી દઈશું જેથી કાર્યક્રમમાં આપણા રિંગટોન્સ ડિસ્ટર્બ ન કરે। આપણી સાથે લાવેલા નાના નાના બાળકોને આપણે વાઇબ્રેટ મોડ ઉપર મૂકી દઈશું જેથી એ રડે કે તોફાન કરે તો આપણને કાર્યક્રમમાં ડિસ્ટર્બ ના થાય। જોકે અહીંયા આવેલા તમામ પપ્પાઓ બહુ નસીબદાર છે કે લગભગ નાના છોકરા છે એ પપ્પાના ખોળામાં જ છે। બીજી કાર્યક્રમના સંદર્ભે એક વાત કરવાનું મન થાય કે જીવનમાં પહેલીવાર પ્રેમમાં પડ્યા હોય અને સામેવાળા પક્ષ તરફથી હામાં જવાબ આવે અને ચહેરો જે રીતે પ્રફુલ્લિત થઈ જાય એવા પ્રફુલ્લિત ચહેરે કાર્યક્રમને માણજો તો કાર્યક્રમ માણવાની બહુ મજા આવશે। બાકી સૂગ્યા ચહેરે બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ ન થઈ શકતી હોય તો એણે સંગીત સાંભળવાની પ્રવૃત્તિ પણ ન જ કરવી જોઈએ। અને ઘણીવાર મેં જોયું છે આશાબેન કે ઘણું ઓડિયન્સ એવું હોય સોસની બોટલ જેવું, પાછળથી બે ધબ્બા મારો ને તો જ સત્વ બહાર આવે અને ઘણું ઓડિયન્સ દવાની બોટલ જેવું હોય કે 2-4 વખત હલાવો ને આમ તો માંડ 2 ટીપા બહાર પડે। પણ તમે બધા બહુ શુભ્ન ભાવકો છો એટલે કહેવું નથી પડતું કે અમારા કલાકારોને તાળીઓથી વધાવજો। અત્યારે ફરી એકવાર હું અમારા પરમ સ્નેહી મિત્ર નીરવ ઠક્કરને હું મંચ ઉપર ઇન્વાઇટ કરું છું। જોરદાર તાળી સાથે આપણે આ કલાકારને વધાવીએ ફરી એકવાર। આજનો આ કાર્યક્રમ કેટલાક નવા અને કેટલાક જૂના ગીતોની સોગાત લઈને અમે તમારા સુધી આવ્યા છે। અત્યારે કેટલાક નાના નાના બાળકો અહીંયા આવ્યા છે, તમામ બાળકો માટે એક સરસ મજાનું ગમતીનું ગીત, એક નવું ગીત લઈ અને તમારા સુધી પહોંચી રહ્યો છે મારો પરમ સ્નેહી મિત્ર નીરવ ઠક્કર। એક નવા ગીત સાથે આપણે એને માણીએ અને પછી આગળનો કાર્યક્રમ આપણે જોઈશું। થેન્ક યુ વેરી મચ નીરવ।
बदले से लग रहे हैं अंदाज में तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दोने तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दोने माही बेयाब सा दिल ये बेताब सा तड़पा जाए माही बेयाब सा दिल ये बेताब सा तड़पा जाए नैनों की झील में उतरा यूं ही दिल डूबा जाए डूबा जाए होशो हवास सब तो होने लगे हैं हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं हम भी दीवाने तेरे होने लगे अब मैं आपकी तालियों में गाऊंगा તમે સમજો એની મજા કંઈક જુદી છે, ન સમજો તો મજા કંઈક જુદી છે. પણ હમણાં જ્યારે આ ગીત રજૂ થયું ત્યારે મસ્ત મસ્ત દોને અને નીરવે બધાને તાલી પાડવાનું પણ કીધું. ઘણા થોડીક વાર રહીને લોકોએ સ્વૈચ્છિક VRS લઈ લીધું. એટલે હું કહું નીરવને કાયમ કે ગુજરાતી માણસ સામે હોય ને એની પાસે કંઈ માગવું નહીં. કારણ કે જે લોકો બધા તાલ પુરાવતા હતા ને એ જોવા જ બધા આમ તાલ પુરાવે ને એટલે આપણે લગભગ આપણા તાલ છે ને ગુજરાતી માણસના આરતી જોડે મેચ થઈ ગયા હોય. તમે ગમે તે ગીત ગાઓ આરતી જેવું જ લાગે એમ. એટલે હું એને ના પાડું કે આપણે અખતરો કરવો જ નહીં. અને ગુજરાતી માણસ હોય એની મજા બહુ જુદી છે. સાચો ગુજરાતી કોને કહેવાય કે સાચો ગુજરાતી એને કહેવાય કે જે બીજાની ગાડીમાં પણ પોતે માલિક હોય ને એ રીતે જ બેસે. આ ગુજરાતની વિશેષતા છે. અને ગુજરાતીઓની વાત નીકળી એટલે મને ગુજરાતી માણસ બહુ ગમે. સામે ગુજરાતી બેઠા હોય એટલે ખરેખર મને બોલવાની બહુ મજા આવે. પણ ઘણા લોકો તાલી પાડતા હતા ને એ લગભગ કલાકાર ઉપર ઉપકાર કરતા હોય ને એ રીતે પાડતા હતા. આમ આમ પાડતા હતા આમ. એટલે આપણને એવું લાગે કે અમદાવાદને અડીને આવેલું પહેલું મોટું શહેર જો હોય તો એ અમરેલી હશે. આમ તાલી પાડે. અને ઘણા લોકો ઘરેથી સોગંદ ખાઈને આવ્યા હતા એ અદબ પાડીને જ બેઠા હોય કે તમે ગમે એટલું તૂટી જાઓ બાકી હરામ બરાબર જો અમે તાલી પાડીએ તો. ઘણા તો એવું દિવેલિયું મોઢું લઈને બેઠા હોય. આપણને એમ લાગે એને બાપ મરી ગયો છે કે આ પ્રોગ્રામમાં બેઠા છે એવું મોઢું લઈને બેઠા હોય. એ માણસ એ રીતે જ જીવ્યો હોય આખી જિંદગી. કુદરતે ઠાંસીને એના જન્માક્ષરની અંદર જલસા લખ્યા હોય. પણ આપણને એવું થાય કે લગભગ જ્યારે કુદરત રજા પર ઉતરી હોય ને એનો જન્મ થયો હોય ને ત્યારે એવી કંઈક પરિસ્થિતિમાં જીવ્યા હશે એવું આપણને ફીલ થયા કરે. એટલે જે લોકોએ તાળી નથી પાડીને જે લોકોએ આમ તાળી પાડી છે ઘણા લોકો અદબ પાડીને બેઠા છે બધાને મારે કહેવું છે કે તમે મન મૂકીને વરસો માવઠું આપણને નહીં ફાવે. ઘણા લોકો સમયસર પણ મોડા આવે છે કે તમે મન મૂકીને વરસો માવઠું આપણને નહીં ફાવે. અમે હેલીના માણસ ઝાપટું આપણને નહીં ફાવે. કે તમે કહો તો માછલીની આંખોમાં ડૂબકી દઈ આવું. થેન્ક યુ વેરી મચ. કે તમે કહો તો માછલીની આંખોમાં ડૂબકી દઈ આવું પણ છીછરું ખાબોચિયું આપણને નહીં ફાવે.
તું નહીં આવે તો તારું નહીં આવવાનું પણ ચાલશે, પણ આવીને પાછું ચાલે જવું સપ્તક રૂપને નહીં ફાવે કે તને ચાહું અને તારા ચાહનારાઓને પણ ચાહું, તને ચાહું અને તારા ચાહનારાઓને પણ ચાહું, તું દિલ આપી દે પાછું. આ બધું આપણને નહીં ફાવે. અને ગાંધીગીરીના નામ પર લાફો તો ખમી લઉં, ગાંધીગીરીના નામ પર લાફો તો ખમી લઉં, પણ આ પત્નીને બા કહેવું આપણને નહીં ફાવે. જોકે ઘણાને એમાં ફાવટ હોય છે, જોકે આપણે એની વાત નથી કરતા હોતા. આ પ્રેમમાં પડેલી જે ક્ષણો છે ને, પ્રેમ બીજું કશું નથી કરતો હતો. પ્રેમ માણસને ગુલાબી ગોગલ્સ પહેરાવે છે. બધું જ જ્યારે ફૂલ ગુલાબી લાગવા માંડે ને ત્યારે ખબર પડે કે માણસ પ્રેમમાં પડ્યો છે. અને આ પ્રેમની શરૂઆત પણ સામેવાળા ઘરની બારીમાંથી જ થાય. સામેવાળા ઘરમાં રહેતી પોયરી અચાનક જ પરી બની જાય, બધું જ ફૂલ ગુલાબી લાગવા માંડે. આ પ્રેમ બીજું કશું નથી કરતો. એક ગમતી વ્યક્તિને ગમતા વાયરાની જેમ આપણી આજુબાજુ ફેલાવા દે છે. જોકે ઘણા એવા પણ છે કે જેને વાયરામાં અને વાવાઝોડામાં ખબર નથી પડતી હોતી, અને ઘણા એવા પણ છે કે જેને સુરેશ દલાલ અને તલા દલાલમાં હજી પણ લોચા પડે છે. પણ આપણે એની વાત નથી કરવી, આપણે જિંદા દિલ ઇન્સાનોની વાત કરીએ. એવા એક લેજેન્ડરી કલાકાર, એવા એક મહાન કલાકાર કે જેને તમે, હું અને આપણે બધા જ સુપરસ્ટાર માનીએ છીએ, જેની એક ઝલક મેળવવા માટે આપણે તલપાપડ થઈ જતા હોય છે. જેની સાથે હાથ મિલાવ્યાનો ઘણાને ખૂબ વર્ષો સુધી આનંદ હોય છે. ઘણા લોકો એની સાથે હાથ મિલાવીને હાથ ધોતા પણ નથી કે એની છાપ જતી રહેશે. એ માથે હાથ ફેરવે, એક મિત્ર હતા જેના માથે હાથ ફેરવ્યો કલાકારે, તો એણે વર્ષો સુધી માથામાં શેમ્પુ નહોતું કર્યું કે એના હાથની છાપ જતી રહેશે. એવો કલાકાર, એવા મજાના કલાકાર એટલે કોઈ નહીં પણ આપણા હિન્દુસ્તાનના એવા બિગ એટલે અમિતાભ બચ્ચન સાહેબ. અને આજના કાર્યક્રમમાં તમને જાણીને બહુ આનંદ થશે કે અમે અમિતાભ બચ્ચન સાહેબને સ્પેશિયલ ફ્લાઇટથી અમે અહીંયા બોલાવ્યા, ચાર્ટર પ્લેનમાં અહીંયા એરપોર્ટ ઉપર ઉતર્યા અને આજના કાર્યક્રમમાં એ હાજરી આપવા આવ્યા છે. હમણાં થોડીક ક્ષણોમાં અહીંયા એક સરસ મજાનું ગીત વાગશે. અને એ સરસ મજાના કલાકાર, આમ તો એમનું ઓરિજિનલ નામ અમિતાભ બચ્ચન છે, પણ પ્રેમથી લોકો એને ફિરોઝ ધંધુકિયા નામે પણ ઓળખે છે. તો એવા એક સરસ મજાના કલાકારને આપણે તમારી સુધી પહોંચાડીએ. ફિરોઝ ધંધુકિયા, જુનિયર અમિતાભ બચ્ચન એક સરસ મજાનું ગીત લઈને તમારા સુધી પહોંચે. થેન્ક યુ. જોરદાર તાળી સાથે આપણે આ કલાકારને પણ મંચ ઉપર આવવાનું વિચાર આપીશું. मेरे बारे में यहाँ वहाँ कहने वाले करो ने, मगर मुझको है जानना कहाँ. सीधों से सीधा साला, लुच्चों से ढेर ज़्यादा, आजकल के कच्चे बच्चों ने, मगर मुझे है जानना कहाँ.
અમિતાભ બચ્ચન સાહેબ એક સરસ મજાની વાર્તા સ્ટોરી કરે છે એટલે જે પણ નાના નાના બાળકો છે એ ફિઝિકલી નાના છે એ પણ અને મેન્ટલી નાના છે એ પણ બધા સ્ટેજ ઉપર આવી છે. आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता કમ हूँ. ઓન એવરીબડી, નાના નાના બાળકો. शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो. मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो. कई साल पहले की ये बात है. भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था. घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था. जा रहा था? नहीं, आ रहा था. नहीं, जा रहा था. आगे भी तो बोलो ना. बताता हूँ. नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात. चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ. बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय. हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय. घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10:15 का बस वक्त था. लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से. लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर. खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई. वो पापा, मैं तो सीना, वो दादा, मैं तुरंत वो ताल में, ये जंगल, पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो. फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया. खा गया? लेकिन आप तो जिंदा हैं. अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू. हाँ ला 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 Mm-hmm.